राघव चड्ढा जी ने फिर एक बात उठाया है। उनका कहना है कि अगर सिम मेरा है, फ़ोन भी मेरा है, अगर रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो आउटगोइंग में मानता हूँ कि मेरा फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया, इसीलिए मैं किसी को कॉल नहीं कर पाऊँगा। पर ये क्या नियम है, ये क्या नीति है कि मेरा फ़ोन रिचार्ज नहीं है, अगर मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो इनकमिंग बंद क्यों कर देना ज़रूरी है? इसमें से तो सरासर कहना है ये उद्योगपतियों का, ये बिजनेसमैन वालों को कि मैं अगर तुम्हें रिचार्ज दे रहा हूँ तो तुम मुझे पैसा दो। अगर तेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तुम रिचार्ज करो तो मेरा फ़ायदा होगा। पर उनको ये नहीं पता है कि भाई मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो सिम है मेरा फ़ोन है, तो आप आउटगोइंग बंद कर दो ना, मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा। पर इनकमिंग करना ये तो बहुत ही सरासर लूट है, ये डकैती है। श्री राघव चड्ढा जी का कहना तो सही बात है ना कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, ये मेरा सिम है, मैंने ये सिम खरीदा, मेरा ये फ़ोन है, तो फिर इनकमिंग बंद क्यों करना ज़रूरी है? क्या पता मेरा मेरा भैया कहीं गए हुए हैं, मेरे भैया, और वहाँ पे किसी प्रकार का अगर उनका कुछ घटना ही हो गया, वो बीमार हो गए, अगर वो मुझे फ़ोन करेंगे तो इनकमिंग तो आएगा ही नहीं, तो मेरा भाई का बारे में पता कैसे चलेगा? या किसी का बहन बेटी या मेरी ही बहन कहीं पे किसी प्रकार से फंसी हुई है, अगर वो मुझे फ़ोन कर रही होगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? क्या उन लोगों को, उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन जो है, क्या उन लोगों को ये चीज़ समझ में आता है? उनका बस कहना है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ बात करने के लिए तो तुम मुझे पैसा दो, अगर मेरा रिचार्ज खत्म हो गया तुम्हारा तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे बाबा, आपने सिम दिया तो मैंने खरीदा, और वो खरीदा है पैसों से, तो फिर आपका ये क्या नीति है कि तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया तो मैं आउटगोइंग भी बंद करूंगा और इनकमिंग भी बंद करूंगा? सरासर गलत है। ये मैं केस भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा यही कहना है कि मेरा सिम रिचार्ज खत्म हो गया है तो आउटगोइंग बंद कर दो, पर इनकमिंग हमेशा खुला होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मैं रिचार्ज नहीं कर पाता हूँ। देश में ऐसा बहुत सा गरीब लोग हैं कि सभी के पास फ़ोन है, और ये फ़ोन आया किसकी वजह से? सरकार की बदौलत। उनका कहना है कि हर घर में फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि अगर फ़ोन नहीं होगा तो मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी चीज़ को पता नहीं चल पाएगा। अरे भैया, आज से मेरा आजा दादा परदादा, मैं आदिवासी हूँ, 600 साल पहले मेरे पुरखा लोग आए थे झारखंड में। उस समय तो फ़ोन नहीं थे, उस समय तो लोग अच्छे से जी रहे थे। पर ऐसा अब क्या हो गया है कि फ़ोन रखना ज़रूरी है? ये फ़ोन रखना ज़रूरी नहीं है, ये सरकार और उद्योगपतियों का दिमाग है कि गरीब लोगों से कैसे लूटा जाए। इसलिए उन लोगों ने 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, अब 6G भी आने वाला है कि 6G में अब किस तरह हम लोग अपना नियमावली बना के, और अब 349 रुपया जियो का रिचार्ज लेते थे, अब 449 कर दिया जाए, ताकि भाई तुम्हारा अकाउंट नंबर, बैंक, आधार, पैन कार्ड, तुम्हारा एजुकेशन से लेकर हर चीज़ तुम्हारा फ़ोन में इंटरनेट के द्वारा कर दिया है, ताकि अगर तुम रिचार्ज नहीं कराओगे तो तुम्हारा इंटरनेट से कोई भी काम होने वाला नहीं है। फंसाया गया है भाई, क्योंकि आने वाला समय में उन लोग का पैसा भर जाए और हम लोग नीचे का नीचे ही दब के मर जाए और जीवन में कुछ ना कर पाए। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि हम लोगों का समस्या समझें, और अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आउटगोइंग बंद कर दे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो मैं उसका घर चला जाऊंगा या मेरा वो घर आ जाएगा, पर मुझे फ़ोन नहीं करना है। पर इनकमिंग बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा घर वाला किसी प्रकार में प्रॉब्लम में फंसा होगा तो वो मुझे फ़ोन करे और मैं उसका फ़ोन, उनका फ़ोन रिसीव कर पाऊँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ देश के सभी युवा से, देश के सभी लोगों से, कि एकजुटता होके आप सिम कंपनी वालों को समझाएं, और हम भी समझाएंगे कि भाई आप आउटगोइंग बंद कर दो पर इनकमिंग बंद मत करो, क्योंकि मेरा ये अपना प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरा घर में दिक्कत होगा तो तुम मेरा घर में दिक्कत को सॉल्व करने नहीं आओगे। इसीलिए मेरा सिम, मेरा फ़ोन, मेरा रिचार्ज खत्म होता है तो मुझे कब करना है कब नहीं, ये मेरे अंदर डिसाइड है। तुम नहीं डिसाइड करोगे कि आप रिचार्ज कराओ। इसीलिए जल्द से जल्द ये अत्याचार, ये इतना गंदा काम बंद करे और आउटगोइंग को और इनकमिंग को सॉल्व करे। हमेशा हम लोगों का फ़ोन में इनकमिंग उपलब्ध होना चाहिए। मेरा सिम है, मैं रिचार्ज कराऊंगा या नहीं कराऊंगा ये मेरी बात है। आपका हिम्मत नहीं है कि आप इनकमिंग बंद कर सकते हो। इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ कि सभी लोग समझे, और अगर इनकमिंग बंद कर देता है
तो सिम रखना ही बंद कर दो, फ़ोन रखना ही बंद कर दो। तब इन लोगों को पता चलेगा कि लोग क्या होते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोगों द्वारा तंत्र चलाया जाता है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग समझें और सिम को ज़रूरत के हिसाब से चलाएं और रिचार्ज ख़त्म होने पे अपना निजी काम को छोड़ के रिचार्ज ना कराएं। क्योंकि मेरा साथ ऐसा बहुत हुआ है कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है और मेरे पास पैसा है, पर वो मेरा एग्ज़ाम लिखने का पैसा है और रिचार्ज भी करवाना है। अब इससे क्या करना है कि मैं रिचार्ज कराऊं या एग्ज़ाम लिखूं। जैसे मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था रांची सेंटर, और मेरा रिचार्ज नहीं है, और रांची सेंटर पड़ा है तो मैं तो सेंटर देखा हुआ हूँ, मेरे घर वाले भी गए हैं, पर वहाँ जाने के लिए भाड़ा चाहिए। बल्कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे जाने में दिक्कत हो रहा है। तो मैं रिचार्ज कराऊंगा या मैं भाड़ा करके मैं एग्ज़ाम लिखने जाऊँगा। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे दिक्कत भी आते हैं और बड़े बड़े दिक्कत भी आते हैं। इसीलिए इनकमिंग को बंद ना करें, मैं सरकार से विनती करता हूँ। बाकी आप लोगों को अच्छा लगे तो धन्यवाद और लोगों तक पहुँचाएं।